एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि देश के हुकूमत में बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी पिछड़े हिंदुओं की जनगणना कराने से क्यों भाग रही है। जातीय गणना कराने के लिए संसद के अंदर कई बार प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव को नकारा गया है और ये कोई नई बात नहीं है कि सारे फैसले न तो राजनीतिक दलों की मांग के आधार पर और न ही किसी दबाव समूह के दबाव के आधार पर होने चाहिए। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारी पूरी पार्टी का ऐसा मानना है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी ही चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए। पहले भी हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी आवाज़ उठाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि इस तरह का हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जाति आधारित जनगणना को लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत तेज है। जब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम SC/ST का आंकड़ा सामने रखेंगे, उसके बाद बिहार में आरजेडी ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके अपनी बात रखी और कहा कि केंद्र का ये फैसला ठीक नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। हमें जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट चाहिए, हमें आंकड़ा चाहिए कि आखिर किस जाति की आबादी कितनी है। इसके बाद इस पूरे मामले पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव का क्या कहना है, वो जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि जब हम पशु पक्षी सबकी जनगणना करते हैं, जब हम उनका आंकड़ा जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर इंसानों की जनगणना करने में केंद्र को क्या आपत्ति है। साथ ही इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू की एकता पर भी सवाल उठाया है। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर बीच का स्टैंड रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर देश में एकता बरकरार रहती है, अगर कुछ संस्था बैठकर इसके पक्ष में फैसला करती है, तो फिर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मतलब साफ है कि जितने स्ट्रांग तरीके से आरजेडी इस मुद्दे को उठा रही है, उतने पुरजोर तरीके से कांग्रेस फिलहाल इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहती, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की जो सरकार रही है, उसने जाति आधारित जनगणना का आंकड़ा जो है उसे ऑफिशियली कभी जारी नहीं किया है। इस वजह से इस परिस्थिति में कांग्रेस भी ज्यादा स्ट्रांगली कुछ कहने से बच रही है। जब इस देश में जानवरों का, पक्षियों का, सबका जब आप गणना कर लिया, तो जातीय जनगणना करने में आपको किस बात का डर है भाई? क्यों पिछड़े हिंदुओं का आप गणना नहीं करना चाहते? कैसे पता चलेगा कि देश की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर क्या है इन पिछड़े हिंदुओं का? देश में कई सामाजिक शोध संस्थान हैं, इनको ये काम दिया जाए कि ये इस पर विस्तृत अध्ययन करें और ये बताएं सरकार को, सदन को बताएं कि क्या ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी नहीं है। फिर उनकी रिपोर्ट देखी जाए, उस पर चर्चा कराई जाए और उसके बाद कोई एक निर्णय लिया जाए कि ये करवाया जाना चाहिए या नहीं करवाया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर अध्ययन की ज़रूरत है। अगर जेडीयू और बीजेपी के स्टैंड की बात की जाए तो जेडीयू इस पूरे मसले पर जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में इंटरेस्टेड है। वो चाहती है कि आंकड़ा जो है वो जारी होना चाहिए कि आखिर देश में किस जाति की आबादी कितनी है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर इतिहास की जानकारी देते हुए कह रही है कि सामाजिक तालमेल बनाए रखने के लिए हमें ऐसी कवायद से बचना चाहिए। आइए सुनते हैं जेडीयू और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारी पूरी पार्टी का ऐसा मानना है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी ही चाहिए। बिहार विधानसभा में 2 बार इसके लिए प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हो चुके हैं। यह समझने की जरूरत है कि जब भी कोई योजना आती है तो उसका लाभ लोगों को जाति के आधार पर मिलता है। तो यह बेहद जरूरी है कि किस जाति के कितने लोग हैं, यह जनसंख्या प्रकाशित की जाए, ताकि किसी भी अन्य जाति में किसी भी तरह का असंतोष का भाव नहीं आए। तो अब सामाजिक गणना की आवश्यकता से ज्यादा जरूरत है आर्थिक गणना के तौर पे हम उनकी पहचान करें, कौन समाज में पिछड़े हुए हैं, किनका शोषण हुआ है, किनको मौका नहीं मिला है, किनको जो है हम आर्थिक रूप से हम पीछे रखे हैं और आवश्यकताएं उनकी कितनी है, उन आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उस काम को बाखूबी हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करती रही है और आगे भी कर रही है।
ये तो हो गई बिहार की 4 प्रमुख पार्टियों की बात। अगर इसके अलावा छोटी पार्टियों की बात की जाए, चाहे जन अधिकार पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये पार्टी भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है, क्योंकि बिहार की सियासत जो है उसमें जाति कार्ड बेहद अहम हो जाता है। जाति के आधार पर यहाँ की राजनीति होती है और ऐसे में यहाँ की पार्टियों को अगर जाति आधारित आबादी का आंकड़ा उनके पास होगा तो फिर उनके लिए राजनीतिक पैतरा या हम ये कहें कि जाति के आधार पर अपने वोटरों को लुभाने में, कोई जाति कार्ड खेलने में आसानी होगी। इसलिए लगातार बिहार की जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो, जन अधिकार पार्टी हो, ये सभी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। सिर्फ अभी SC ST का सिर्फ बताना जनगणना, ये कहाँ का मुद्दा है? ये तो सिर्फ विवाद पैदा करना है। यानी कि जब वोट की बारी आती है तो लोगों को उलझाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, तरह तरह के विवाद को पैदा करती है, ताकि लोग उसमें उलझे रहें और अपना काम हम सलट लें। जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योजनाएं आते हैं जिसमें पता नहीं लगता है कि कौन कितना किसे चाहिए नहीं चाहिए। बहुत तरह की बात है, OBC की स्थिति क्या है। और इसके अलावा अगर केंद्र की पार्टियों की बात करें, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने अपने अपने समय में ऑफिशियली कभी जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं की है। इसलिए ये दोनों पार्टियां इसमें बीच का स्टैंड रख रही है। केंद्र ने क्लियर कर दिया है कि हम SC ST का तो आंकड़ा जारी करेंगे क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है, लेकिन इसके अलावा हम किसी और जाति का आंकड़ा जारी नहीं करेंगे। और कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर यही कहा है कि कुछ जो समाज का ध्यान रखने वाली संस्थाएं हैं वो इस पर विचार करें और फिर इस पर फैसला लिया जाए कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए या नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।